Exercise 17.5 Metric Mathematics. Question number 7. If relation R is equal to is the set of all ordered pairs xy such that y is equal to 2x plus 5 is in Z. Z means set of integers. Then find range if domain is this. अब इस सवाल के अंदर हमें मालूम करना है रेंज और डोमेन हमें गिवन है। तो आप देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, रेंज जो है ये हमें मालूम करना होगा। तो हम लगा देते हैं रेंज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जबकि डोमेन हमें गिवन है तो हमने लिख दिया डोमेन इज़ गिवन टू अस। और क्या दे रखा है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये रेंज मालूम करना है और डोमेन गिवन है। और जो सवाल है इसमें जो रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये जो हमें दे रखी है एक्सप्रेशन, इसको हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये मैन हमारे लिए एक फार्मूला हो गया, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, मगर इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज़ को मेंशन किया जाएगा। तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो ऊपर x की वैल्यूज़ होंगी और नीचे जो है हमारे पास y की वैल्यूज़ होंगी। तो अब इसमें जो x है ना, आप देखें यहाँ पर x पहले है, y बाद में है। तो x शोज़ द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड y शोज़ द एलिमेंट ऑफ रेंज। तो यानी कि आप क्या कहेंगे कि ये जो x है ये शो करता है एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। और जो ये y है ये क्या शो करता है, ये शो करता है एलिमेंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो यानी कि आप यूँ कहेंगे कि x का मतलब है डोमेन और y यानी कि रेंज। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, हमें डोमेन गिवन है, यानी कि कौन सी वैल्यूज़ ये गिवन है, x या y। तो हमें पता है कि डोमेन का मतलब है x, तो हम ये x की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू -2 है, ठीक है, -1 है, उसके बाद 0 है, ये 1 और ये 2, ये सब वैल्यू हमने लिख दी x की इस टेबल के अंदर। अब जो है हमें इस टेबल में से वैल्यू चाहिए किसकी, y की। तो अब जो है y की वैल्यू हम निकालते हैं, मगर उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ मालूम करने के लिए जो आपने कैलकुलेशंस करनी है उसकी हेडिंग हमने यहाँ लगा दी। अब क्या है जनाब कि सबसे पहले x की वैल्यू कौन सी है, -2। तो ये जो फार्मूला हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये मेन फार्मूला है ना। इस फार्मूले के अंदर हम जो है सबसे पहले क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x कौन सी है, -2। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू -2। तो जब x -2 लगाएंगे इस फार्मूले के अंदर तो हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अच्छा x की जगह -2 आ जाएगा तो हमने -2 लगा दिया, प्लस 5। तो ये क्या मिलेगा हमें, -4 प्लस 5। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 1। अब ये जो आंसर 1 आया ये किसकी वैल्यू आई, y की। तो ये y के सामने लिख देंगे ये 1। तो यानी कि x जब -2 पुट किया हमने तो हमें y का रिजल्ट क्या मिला, 1। ठीक है, अब इसी तरह से अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। कौन सी वैल्यू दूसरी है हमारे पास, वैल्यू है x इज इक्वल टू -1। तो अब x की जगह -1 पुट किया जाएगा इसी फार्मूले के अंदर, ये जो फार्मूला आपका लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू -1 प्लस 5। तो जनाब ये क्या मिलता है, ये हो जाएगा -2 प्लस 5। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 मीन्स 3। तो जब -1 पुट किया हमने x तो हमें y क्या मिला, ये y मिला 3। और फिर इसी तरह से सेम पैटर्न, अब बताएं क्या होगा कि अब x की वैल्यू कौन सी लगेगी, वैल्यू ऑफ x अब लगेगा 1 और सॉरी 0। तो वैल्यू ऑफ x जो है 0 लगेगा तो आपका क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू इसी फार्मूले के अंदर 2 टाइम्स x की वैल्यू 0 आ गई प्लस 5। तो 2 टाइम्स 0 0 हो गया प्लस 5, तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 0 पे आपको 5 मिल गया। अब आप देखें एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, देखें
1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो ये पैटर्न को अगर फॉलो करें तो 1, 3, 5, तो आगे हम गेस कर सकते हैं कि ये 7 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 9 आएगा। चाहें तो कैलकुलेशन कर लें, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो यहाँ से पैटर्न को फॉलो कर लें। 1, 3, 5, तो अगला 7 और फिर 9। तो अब यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास जो रेंज निकली वो कौन सी निकली। सो रेंज इस इसी टेबल में से रेंज का मतलब है वैल्यूज़ ऑफ वाई। ये आपकी रेंज आ गई। कौन सी रेंज आ गई? 1, 3, 5, 7, 9। अब इसी सवाल का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड डोमेन इफ़ रेंज इज़ गिवन। तो अभी इस सवाल में डोमेन मालूम करना है और रेंज गिवन है। तो हमने लिखा सॉल्यूशन डोमेन जो है हमें मालूम करना है, तो हमने लिख दिया डोमेन क्वेश्चन मार्क, और उसके अलावा रेंज हमें गिवन है तो हमने रेंज लिख दिया। रेंज हमें क्या दे रखा है? 11, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 13, 15 एंड 17। तो ये हमने लिख दिया कि डोमेन मालूम करना है, रेंज गिवन है हमें। अब ये मालूम करने के लिए जो रिलेशन है हमारे पास, जो फार्मूला है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और हमें क्या दे रखा है? वी हैव वाई इज इक्वल टू 2x + 5। अब यहाँ पर क्या है कि y इज 2x + 5 में से हम x निकालेंगे। अब जनाब x कैसे निकलेगा? ये 5 जो है प्लस का, इसको लेफ्ट पे ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। y - 5 इज इक्वल टू 2x। तो अब इसमें से अगर आप x निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y - 5/2। यानी कि आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू y - 5/2। ये हमने x के फॉर्म में फार्मूला बना दिया ना। ऊपर क्या था? y दे रखा था, मगर नीचे हमने क्या? x मालूम कर लिया। अब इस फार्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे डोमेन। तो अब उसके लिए टेबल तो वैसे बनेगी, जो पहले सवाल में हमने टेबल बनाई थी, x और y। तो जनाब x और y टेबल तो बनाना लाजमी है, क्योंकि इसी में से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। किसकी वैल्यू मिलेंगी? x और x की वैल्यू मिलेंगी। तो अब यहाँ पर देखें कि हमें जो है रेंज दे रखा है, तो हम जानते हैं कि y शो करता है किसको? रेंज को। y शोज़ रेंज, और x जो है वो क्या शो करता है? डोमेन को, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था। ऐसे ही है ना। तो अब ये जो y है यानी कि रेंज है, रेंज के एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। कौन कौन से? 11 है और 13 है और 15 है और हमारे पास 17 आ गया। तो रेंज के एलिमेंट तो हमने लिख दिए, यहाँ से लिख दिए। अब हमें मालूम क्या करना पड़ेगा? अब हमें मालूम करना है x। तो अब ये x मालूम करने के लिए आप ये पहले फार्मूला लिख दें। क्या फार्मूला लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू y - 5/2। ये हमने लिख दिया। अब इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम शुरू करते हैं पहले y इज इक्वल टू 11 से। कैलकुलेशन की हेडिंग लगा दें, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, कोई मसला नहीं है। अब फॉर सबसे पहले y की वैल्यू लेते हैं, कौन सी? 11। फॉर y इज इक्वल टू 11, ठीक। तो x क्या निकलेगा? इसी फार्मूले में जहाँ y है वहाँ 11 लगा दें। तो 11 - 5/2, तो ये क्या बनता है? 11 - 5 मीन्स 6/2, ठीक है। 6/2 कटिंग हो जाएगी तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। तो जब y 11 यूज़ किया तो x क्या मिला? x 3 आ गया। तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं, x इज इक्वल टू 3 आ गया ना। अब इसी तरह से फिर अब दूसरी वैल्यू लेंगे हम, कौन सी? y की 13। ये 11 तो हो गया ना, अब आ जाए 13 पे। फॉर y इज इक्वल टू 13, फिर यहाँ से x निकलेगा, फार्मूला फिर वही लगेगा y - 5 वाला। तो अब जहाँ y है वहाँ लगेगा 13, तो ये हो जाएगा 13 - 5/2। तो 13 - 5 कितना होता है? हम जानते हैं ये 8 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 कटिंग हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। तो जब y 13 यूज़ किया तो उसकी जगह हमें x क्या मिला? वैल्यू ऑफ x वी हैव गॉट 4, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि 15 लगा देंगे। फॉर y इज इक्वल टू 15,
तो जब y इज 15 लगेगा तो x क्या मिलेगा, y की जगह पे 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कौन सी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5। ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आखिर में कौन सी वैल्यू है, 17। तो ये भी लगा देते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 17, तो जनाब x क्या मिलेगा, 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिलेगा 12/2, यानी कि ये आ गया आपका 6। तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये आ गया। तो अब आखिर में क्या लिखना है कि हमारे पास क्या मिला, हमें मालूम क्या करना था, डोमेन। तो अब डोमेन क्या आया, 3 4 5 6। तो आखिर में लिख देते हैं, सो डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन मतलब x की वैल्यूज़, वो क्या मिला हमें, 3 4 5 6, 3 4 5 6।